हेलो साथियों, प्लासी की लड़ाई के बारे में आज हम चर्चा करते हैं और इसके बाद में देखें कि प्लासी की लड़ाई का पूरी कहानी जो है मैं बताने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले देखते हैं जो कंटेंट है ये भी आप नोट कर लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्लासी की लड़ाई। ये परीक्षाओं में जो विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और इसको ध्यान पूर्वक सुने, आपकी पूरी याद हो जाएगी। इस तरह से देखते हैं कि इसकी कहानी कैसे थी, क्योंकि अलीवर्दी खान ने जो अपने प्रांत में विदेशियों को ना तो उसे अपने किला को मजबूत करने दिया था और न ही आपस में लड़ने दिया। वह प्राय कहा करता था कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें दुर्गों की क्या जरूरत है या आवश्यकता है, तुम मेरे संरक्षण में हो और तुम्हें किसी शत्रु से नहीं डरना चाहिए। तो ऐसी बात जो है अलीवर्दी खान ने जो है इन विदेशियों को जो है कहा था। जब अलीवर्दी खान ने की मृत्यु सैया पर थी तब सिराजुद्दौला को नसीहत दी थी कि नवाब जो है ने कहा था कि यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों की छतों से की है, यानी यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यह शीघ्र ही यह भविष्यवाणी बाद में सत्य निकली। तो सबसे पहले देखते हैं कि गद्दी पर बैठने के समय सिराजुद्दौला का कोई विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि वह जो उत्तराधिकारी जो है बहुत पहले ही जो है घोषित कर चुका था, लेकिन अन्य दावेदार गद्दी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। पहला प्रतिद्वंदी कौन था? यह पहला प्रतिद्वंदी जो था ये घसीटी बेगम, जो उनकी पहली जो है यानी अलीवर्दी खान की जो है पहली बेटी थी, जो गोद लिया हुआ पुत्र यानी मुरादुल्लाह को नवाब बनाना चाहती थी। उसका समर्थन उसका दीवान जो है राजबल्लभ भी कर रहा था और षड्यंत्र कर अपना परिवार और धन को लेकर के, धन की सुरक्षा को लेकर अंग्रेजों के पास भेज दिया था। दूसरा दावेदार था जो शौकत जंग था, जो पूर्णिया का था। तो उन्होंने सूबेदार का पद प्राप्त करने के लिए यानी मुगल सम्राट को प्रार्थना पत्र भेजा था और युद्ध की तैयारियां भी कर चुकी थी। और तीसरा जो था दावेदार वह मिर्जाफर था, जो उसका सेनापति था, यानी सिराजुद्दौला का जो है सेनापति था, जो अलीवर्दी खां का बहुनई था। हालांकि गद्दी पर उसका कोई जो है हक तो नहीं था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी और अवसर की प्रतीक्षा में था। तो सिराजुद्दौला ने सबसे पहले घसीटी बेगम पर नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि सिराजुद्दौला ने उसे जो है बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर दिया था। इसके बाद जो है शौकत जंग के विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए पूर्णिया की ओर बढ़े। अभी वह रास्ते में ही था, उसे पता चला कि अंग्रेजों ने उसकी आज्ञा के अनुसार कलकत्ता की किलेबंदी नहीं रोकी और वह अंग्रेजों को सजा देने के लिए तुरंत जो है वहां से लौटना पड़ा। अब हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या होती है, क्योंकि सिराजुद्दौला ने बहुत ही तत्परता से यह काम किया यहाँ, क्योंकि 20 मई को वह राजमहल से लौटा और 1 जून जो है मुर्शिदाबाद जो है लौटा। तो इस तरह से 4 जून को अंग्रेजों की कासिम बाजार की जो कोठी है पर अधिकार कर लिया और 5 जून को कलकत्ता पर आक्रमण के लिए चला। तो 16 जून को वह पहुंचा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो है कि यहाँ 16 जून को जो है जैसे ही पहुंचा तो गवर्नर ड्रेक जो था और सेनापति मिचेन और काउंसिल के सदस्य महिलाएं, बच्चे, ये सब क्या किए, जहाजों में बैठ करके फुल्टा द्वीप की ओर भाग निकले, जो हुगली नदी के तट पर यह समुद्र के निकट था। एक भूतपूर्व जो है सर्जन जो हॉलवेल के नेतृत्व में फोर्ट विलियम को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह जो है आत्मसमर्पण उसे करना पड़ा। और इसी क्रम में जो है हॉलवेल ने जो है ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना का विवरण दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कैदियों को जो है जिनमें स्त्री बच्चे थे 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच जो है चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया और 20 जून की रात्रि को ये बंद किया गया और अगली सुबह जब उनमें खोला गया तो 146 व्यक्तियों में से 23 व्यक्ति ही जीवित निकले। तो उस जून की गर्मी की घुटन और एक दूसरे की कुचले जाने के कारण जो है मारे गए थे, लेकिन यह घटना जो है यह कपोल कल्पित मानी जाती है या हॉलवेल के दिमाग की उपज माना जाता है। नवाब कलकत्ता पर
अधिकार कर लेने के बाद यानी कलकत्ता को जो है अब अलीनगर नाम रख करके उस कलकत्ता को मानिकचंद के हाथों में यानी प्रभार यानी उसको सौंप कर वह स्वयं जो है राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। कलकत्ता के नाम कलकत्ता का नाम जो है सिराजुद्दौला ने ही रखा था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को जो शरण दे रखी थी और दूसरी ओर जो है शौकत जंग को भी शरण दे दी थी, मिला हुआ था। तो सिराजुद्दौला ने जो है शौकत जंग को जो है मनिहारी यानी मोतिहारी के युद्ध में 1756 को जो है पराजित किया था उसे। जो ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा तो वहां के अधिकारियों ने सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी वह मद्रास से जो है क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजी गई और क्लाइव को अपना कार्य तुरंत करने के लिए कहा गया इसे। और यह सेना जो है फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए मद्रास में चाहिए था, इसीलिए युद्ध करके तुरंत वापस आना था। यह सेना 16 अक्टूबर को जो है मद्रास से चली और 14 दिसंबर को बंगाल पहुंची। और यहाँ तक देखते हैं कि नवाब के जो प्रभारी थे अधिकारी मानिकचंद को जो है घूस देकर कलकत्ता में अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला जान रहा था कि हमें जो है क्षमा याचना जरूर करेंगे और क्षमा याचना करेंगे, ये अपना ध्यान में रखे हुए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने मानिकचंद को जो है कुछ रुपये घूस दे करके और अपनी ओर मिला लिए। यह जो है 2 जनवरी 1756 को हुई। क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से जो है भयभीत होकर जो है नवाब सिराजुद्दौला ने जो है अंतिम रूप से 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की जो है संधि करना पड़ा। तो ये संधि के तहत क्या था अलीनगर की संधि में, तो इस अलीनगर की संधि में देखते हैं कि अंग्रेजों के पुराने जितने भी व्यापारिक जो है अधिकार था वो सारे मिल गए। और वहां तक देखते हैं किलेबंदी का भी अनुमति मिल गई। कलकत्ता में जो सिक्के ढालने की जो थी अनुमति प्रदान कर दी गई। नवाब की सेना द्वारा जो कलकत्ता में जो लूटपाट या युद्ध से क्षतिपूर्ति हुई थी उसको जो है क्षतिपूर्ति अदा करने का वचन भी दिया गया। इस संधि की काफी आलोचना हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला ने यहाँ पर कमजोरी दिखलाई तथा ब्रिटिश की शर्तों को जो है स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखते इसके पीछे कुछ कारण थे। एक तो नवाब को अपने ही अनेक अधिकारियों के पास पूर्ण समर्थन था, लेकिन कोई भरोसा नहीं था उसे। दूसरी ओर उसे अहमद शाह अब्दाली के जो बिहार की ओर बढ़ जाने की आशंका थी। इस तरह से क्लाइव ने मार्च 1757 को चंदनगर पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप बंगाल से फ्रांसीसियों की जो शक्ति है और जो स्वतंत्रता दोनों ही समाप्त हो गई इस तरह से। और इस तरह से एक निर्णायक जो है युद्ध अनिवार्य था, क्योंकि सिराजुद्दौला को हटाने के लिए एक कठपुतली नवाब की आवश्यकता थी अंग्रेजों को। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अंग्रेजों ने इस समय दस्तक जो मुक्त व्यापार के लिए जो मुगल सम्राट फारूकसियत द्वारा जो प्रदत्त किया गया था या दिया गया था वो दस्तक अंग्रेजों क्या था, दस्तक मुक्त व्यापार करने का एक परमिट था। लेकिन कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंसी जो है दस्तक को ही जारी करता था। और दस्तक से कंपनी के कर्मचारियों को 2 तरह से लाभ कमाते थे। एक तरफ तो वे दस्तक का बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे और दूसरी ओर दस्तक अपने भारतीय लोगों को बेचकर भी लाभ कमाते थे। ये दोनों तरफ से जो है यह दुरुपयोग होने लगी थी। ब्रिटिश ने अब नवाब से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो है अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और षड्यंत्र रचने लगा। तो इस समय जो है मिर्जाफर को जो है नवाब बनाए जाने के लिए तय हुआ उससे। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? सेनाधिकारी जो राजदुर्लभ थे, कादिम खां थे, यहाँ पर तो मानिकचंद थे जो कलकत्ता के प्रभारी थे, अमित चंद बंगाल के व्यापारी थे। इस षड्यंत्र की शर्तें जो है सेठ अमित चंद के माध्यम से यहाँ की गई। जब सारी शर्तें निश्चित हो गई तो अमित चंद जो है अंग्रेजों को जो है ब्लैकमेल करने के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि षड्यंत्र का पोल खोलने की धमकी देते हुए 80 लाख जो है रुपये की मांग किया इन्होंने। लेकिन क्लाइव ने जो है बहुत ही चालाकी से संधि की 2 प्रतियां तैयार करवाई। एक प्रति सफेद और कागज पर थी और जिसमें अमित चंद को 80 लाख रुपए देने का उल्लेख नहीं था, जबकि लाल कागज पर जो तैयार संधि पत्र में जो इसका उल्लेख था। एडमिरल वाटसन की झूठी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर क्लाइव ने उस पर वाटसन का जाली हस्ताक्षर करवा दिया।
तब देखते हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई, यानी प्लासी दोनों जो है सेनाएं जो है नदिया जिले के जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित प्लासी गांव है, जो आम का वहां कुंज है, वहीं पर टकराव हुई थी और वहीं पर जो है यह प्लासी की लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला की जो मुख्य सेना जो था मीर जाफर था, राय दुर्लभ, ये अधीन क्या थी, ये लोग खड़े रहे, जबकि मीर मदन और मोहनलाल के अंतर्गत देखते हैं एक सेना की छोटी सेना संघर्ष करती रही। सिराजुद्दौला की हार हुई तो वह मुर्शिदाबाद की ओर लौट चला, लेकिन मीर जाफर के पुत्र कहा जाता है कि वह मीरन ने उसकी हत्या कर दिया। अब तो जो है अंग्रेज तो चाह रहा था कि कठपुतली नवाब, मीर जाफर को तो नवाब बनाया, वहां 24 परगनों की जमींदारी दी गई अंग्रेजों को और कलाई को जो है 2,34,000 पाउंड की जो है भेंट भी देना पड़ा। यहाँ तक कि सेना जो है और नाविकों को 50 लाख रुपया भी दिया गया। बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियां जितनी थी सब अंग्रेजों को मिला। नवाब की सेना जो है कहा जाता है कि बहुत कम ही जो है काम आया था और अंग्रेजों की सेना। तो इस तरह से के.एम. पनिकर महोदय ने भी कहा है इसके बारे में कि प्लासी का जो सौदा है, प्लासी एक सौदा था जिसने बंगाल के धनी लोगों को और मीर जाफर ने जो है नवाब को अंग्रेजों हाथों में बेच दिया। इसी तरह जो है मालसेन महोदय के अनुसार वो बताते हैं कि संभवतः इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध नहीं लड़ा गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मेन कंटेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि कंटेंट को ध्यान में रखेंगे कि प्लासी की युद्ध जो है सिराजुद्दौला को हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के जो विरुद्ध जो है इनकी मौसी घसीटी बेगम और मौसेरा भाई शौकत जंग षड्यंत्र कर रहे थे। सिराजुद्दौला के दीवान इनके विरोधियों में एक थे राजबल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ पटना के सूबेदार थे और ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल गए थे। तो इस समय जो है अंग्रेज क्या था, दस्तक का अधिक दुरुपयोग कर रहे थे। अभी मैंने बताया कि दस्तक के दो तरह से जो है अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। इस समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जिसके चलते जो है दोनों भारत में स्थित अपने क्षेत्रों में क्या कर रहा था, किलेबंदी कर रहा था। उसके चलते सिराजुद्दौला ने इन दोनों को किलेबंदी के लिए तो मना किया, फ्रांसीसियों ने तो किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। इस तरह से देखते हैं कि सिराजुद्दौला ने कंपनी से कृष्ण बल्लभ को सौंपने की मांग किया था, जिसे उन्हें संरक्षण दिया था अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसी प्रकार 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेना फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण किया और 20 जून तक फोर्ट विलियम में जो है अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि जो है फोर्ट विलियम का आक्रमण किया तो इन लोगों ने भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया, यानी हॉलवेल सहित। और कुछ जो फुल्टा द्वीप जो भाग चले थे, तो कुछ अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ जो है रोजा ड्रेक के नेतृत्व में फुल्टा द्वीप चले गए। और वहीं पर देखते हैं कि सर्जन जो हॉलवेल के अनुसार कहा जाता है 18 फीट लंबे चौड़े और 146 व्यक्तियों को 20 जून 1756 को जो है या बंद कर दिया गया कमरे में। अगली सुबह 123 लोग मर गए, 23 जो है ही जीवित रहे। इस घटना को जो है काल कोठरी की घटना माना जाता है, लेकिन यह उत्तरदायी माना जाता है। इस घटना का कोई खास महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि समकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो थे गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक जो है सियार उल मुदखिरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। यानी आक्रामक युद्ध के लिए जो इस घटना का वर्णन किया गया है, कहा जाता है। अब सिराजुद्दौला को कलकत्ता को क्या करता है कि अलीनगर नाम रख करके प्रभारी जो है मानिकचंद को सौंप करके वह राजधानी मुर्शिदाबाद जो है चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ज्यों ही जो है कलकत्ता की पतन की खबर अंग्रेजों को मिलती है, तो मद्रास से जो है कौन आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में सेना भेज दी जाती है। क्योंकि वह सेना जो है वो फ्रांसीसियों के लिए रखी गई थी, लेकिन कहा था कि जल्दी अपना काम खत्म करके और तुरंत आ जाए। तो 16 अक्टूबर जो है, यानी हम देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1756 को मद्रास से चली और 14 दिसंबर 1756 को कलकत्ता पहुंची। तो मानिकचंद को जो है अंग्रेजों ने क्या किया, घूस या रुपये देकर अपनी ओर मिला लिया, कलकत्ता अंग्रेजों को उन्हें सौंप दिया। तो इसी में देखते हैं कि अंतिम रूप से देखा कि अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर तो
जो सिराजुद्दौला जो है घबरा गया। इसको फरवरी 1757 को जो है अलीनगर की संधि करना पड़ा, और जिसके तहत जो है अंग्रेजों को पुराने अधिकार और कलकत्ता में किलेबंदी करने का पूरा अधिकार मिल गया। जितनी भी सारी सुख सुविधा थी सारी मिल गई उसे, और दस्तक हो या जो है जितने भी मैंने बताने का प्रयास किया कि किलेबंदी करने का, पुराने अधिकार का, है ना, सिक्के चलाने का, सारा जो है अलीनगर के संधि के तहत जो है उसे पूरी छूट मिल गई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के असंतुष्ट अधिकारियों, जिनमें सेनापति क्या था, सेनापति बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमित चंद, ये जितने भी थे सभी को जो है ये अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेजों ने मार्च 1757 को फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को पर अधिकार कर लिया। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, युद्ध होना आवश्यक हो गया या निश्चित हो गया। तो 27 जून 1757 को दोनों के जो है या भागीरथी नदी के किनारे जो प्लासी गांव है, वही प्लासी गांव आमों के पुंजों के बीच में वही जो है प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला की ओर से उनकी बड़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मिर्जाफर कर रहा था, और जबकि अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। सिराजुद्दौला की सबसे छोटी सेना की जो टुकड़ी है उसका मीर मदन और मोहन लाल ही कर रहा था, जिन्होंने शुरू में तो सफलता प्राप्त की लेकिन बाद में यह पराजित हो गया। मिर्जाफर देखा कि अंग्रेजों से मिला हुआ है और देखा कि सब सेना लेकर खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रहा। जब उसे षड्यंत्र का पता चला तब अंत में जो है उसने जो है षड्यंत्र कर मिर्जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को 2000 सेना के साथ जो है मुर्शिदाबाद लौटा दिया गया। इसके बाद तो इस प्रकार देखते हैं कि इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई और मिर्जाफर के पुत्र मीरन ने जो है जुलाई 1757 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो इस युद्ध में जो है यह नवाब की ओर से क्या था, 500 लोग मारे गए, वहीं अंग्रेजों के केवल 29 लोग मारे गए कहा जाता है। तो इस षड्यंत्र में देखते हैं कि सिराजुद्दौला की ओर से सिर्फ कौन लड़ रहे थे, मीर मदन और मोहन लाल, जो सेना की छोटी टुकड़ी थी वही जो है लड़ रहे थे। लेकिन वहीं पर जो है मिर्जाफर की सेना प्रमुख सेनापति था, वह खड़ी रही, और ये लोग जितने भी सब जो है यह सिराजुद्दौला के प्रति षड्यंत्र में शामिल था। अंग्रेजों की ओर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन और सेना के साथ था। मानिक चंद जो है कलकत्ता के जो प्रभारी थे वो थे, जगत सेठ जो बैंकर थे वो थे, अमित चंद जो है व्यापारी, घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला के जो मौसी थी ये भी षड्यंत्र में थी, शौकत जंग जो मोसेराबाई पूर्णिया के जो थे गवर्नर तो वो भी शामिल थे, मिर्जाफर प्रमुख सेनापति था ही, और राय दुर्लभ जो सेनापति था ये भी। तो ये सब जितने मिलकर के जो है सिराजुद्दौला को पराजित करने में आसानी जो है कर दिया। और सबसे पहले देखते हैं कि मिर्जाफर, इसके बाद जो क्योंकि उसे जो है नवाब बनाने की जो लालसा थी, वह नवाब बनाने की जो षड्यंत्र रची गई थी, वह मिर्जाफर तो 1757 से 60 ईस्वी के बीच में ही रहा, क्योंकि जैसे ही जो है बंगाल का नवाब जो है मिर्जाफर बनता है वैसे ही जो है अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी देना पड़ता है, मांग करता है। और बंगाल की जो सभी जितने भी फ्रांसीसी बस्तियां थी वह अंग्रेजों को जो है सारा मिल गया, और यहाँ से फ्रांसीसियों की यहाँ से स्वतंत्रता और उसकी सत्ता यहाँ से निकल गई। और क्लाइव को जो है 20 लाख रुपये और कंपनी और कर्मचारियों को कुल मिलाकर लगभग 3 करोड़ रुपये जो है यहाँ से मिला मिर्जाफर से। तो यहाँ एक और देखते हैं कि पटना में जो सर पीटर सौरा था उस पर जो है कंपनी को अधिकार मिल गया, और मिर्जाफर के दरबार में यानी बंगाल के नवाब में जो है यानी रेजिडेंट ल्यूक स्कॉटन को रखा गया। और अंग्रेज जो है राय दुर्लभ को मिर्जाफर पर नियंत्रण रखने के लिए जो है क्या किया, नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया, जिसके चलते अंग्रेजों का संबंध जो है मिर्जाफर से खराब होना प्रारंभ हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि पूरा खजाना खाली कर दिया था और साथ साथ नियंत्रण भी रखने की बात कही गई। इस तरह से मिर्जाफर जो है अंग्रेजों से जो है पूरी जो है संबंध खराब होना
प्रारंभ हो गया, क्योंकि खजाना भी खाली कर दिया और इस पर जो है अधिकार से अधिकार करते गया। तो नवाब की इच्छा के विरुद्ध राम नारायण की भी नियुक्ति की गई, जो पटना के जो है क्या थे, उप सूबेदार थे। इसलिए मिर्जाफर को बाध्य किया गया कि फ्रांसीसियों को चंद नगर से बाहर निकाल दे। ये बात रखा गया था, राम नारायण को रखा गया था। तो डचों के विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की गई थी। हालांकि जब फुल्टा द्वीप में जो है डचों ने जो है ये अंग्रेजों की मदद भी किया था, लेकिन अंग्रेजों ने बख्शा भी नहीं और डचों के विरुद्ध जो है 1758 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में जो है उसे डचों को जो है निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और यहाँ से जो है सब डच यहाँ से जो है यहाँ से निकल गए। तो इस युद्ध के लिए जो है अंग्रेजों ने जो है मिर्जाफर से मदद मांगी थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जो है मिर्जाफर से मदद मांगी थी, लेकिन मिर्जाफर ने क्या किया, मिर्जाफर ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन बाद में जो है अपने पुत्र मिर्जाफर ने अपने पुत्र जो है मीरन को जो है के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसके लिए क्या था, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर चुका था। तो इस तरह से यह घटना घटी। इस तरह से बढ़ती हुई लालच, यानी अंग्रेजों की बढ़ती हुई लालच के कारण जो है अंग्रेजों ने नवाब की ओर से धन की ओर मांग करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से मिर्जाफर ने भी कहा था कि खजाना खाली होने के कारण वह सब कुछ देने में असमर्थ था। तो इस तरह से जो अंग्रेजों ने जो है यह प्लासी की लड़ाई और इसकी जो है इसकी परिणाम ये सब हुआ, जिसके कारण से फिर से जो है मिर्जाफर क्या कर की जगह में जो है मीर कासिम को बनाता है। अगले क्लास में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की चर्चा उसमें है, उसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा। बक्सर का युद्ध अगला जो है मेरा कंटेंट रहेगा।